जरा सोचिए, एक इंसान को फांसी होने वाली है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं उसकी जिंदगी में, और तभी आधी रात को उसकी बंद कोठरी में कोई आता है, कोई ऐसा जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई भी समझा नहीं पाया है। ये शब्द उसी आदमी के हैं जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन देखिए, उसकी कहानी का असली मोड़ कत्ल नहीं था, बल्कि ये मुलाकात थी। एक ऐसा मेहमान जिसका हुलिया किसी और ही दुनिया का लगता था। और यही वो राज है जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या में। यहाँ दीपक अवस्थी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। 2 चीज़ों के आसपास घूमती थी, उसका परिवार और भगवान राम में उसकी गहरी आस्था। वो एक मामूली कॉन्ट्रैक्टर था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक रात उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए तबाह होने वाली है। ये 2 तस्वीरें हैं दीपक की जिंदगी को बांटती हैं, एक रात से पहले की और एक रात के बाद की। एक तरफ वो अपने परिवार के साथ था, आस्था थी, भविष्य था, और दूसरी तरफ एक ऐसा जाल जिसमें उसे फंसा दिया गया था। इल्जाम था अपने ही क्लाइंट सुरेश पांडे के मर्डर का। साजिश बहुत ही सीधी और साफ थी। दीपक को देर रात एक कॉल करके वेयरहाउस बुलाया गया, और जब वो वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही सुरेश पांडे की लाश पड़ी थी। और ठीक उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। दीपक लाश के पास था, उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसे एक परफेक्ट अपराधी बना दिया गया था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो 14 महीनों का एक बहुत ही दर्दनाक सफर था। हर सुनवाई के साथ उसकी बचने की उम्मीद टूटती जा रही थी। परिवार की सारी जमा पूंजी, समाज में इज्जत, सब कुछ दांव पर लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे न्याय एक मजाक बनकर रह गया हो। असल में उसके खिलाफ हर सबूत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उसे घटनास्थल पर रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके हाथों पर पीड़ित का खून मिला, एक झूठे गवाह को पैसों से खड़ा कर दिया गया, और तो और सरकारी वकील ने भी केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब ये एक ऐसा जाल था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। और फिर कोर्ट का वो आखिरी फैसला आया। बस 2 शब्द। इन 2 शब्दों ने अदालत में मौजूद दीपक और उसके परिवार पर जैसे कहर बरपा दिया। उम्मीद की जो भी छोटी मोटी किरण बची थी वो भी बुझ चुकी थी। अब दीपक के पास अपनी जिंदगी के सिर्फ 60 दिन बचे थे। उसकी कोठरी में समय की एक भयानक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हर गुजरता दिन उसे मौत के और ज्यादा करीब ला रहा था। उस अंधेरी कोठरी में जब सारी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, तब दीपक के पास सिर्फ 2 चीजें बची थीं। एक उसकी अपनी सोच, और दूसरी दीवार पे खुदा एक छोटा सा निशान। और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। सोचिए, उस कोठरी का सन्नाटा कितना दम घुटने वाला होगा। ऐसी भयानक जगह पर दीवार पर लिखा वो छोटा सा वाक्य, जय श्री राम, दीपक के विचारों का केंद्र बन गया। एक सहारा जब और कोई सहारा नहीं बचा था। और फिर एक रात जब हताशा अपनी चरम सीमा पर थी, उसने अपने जीवन की पहली सच्ची प्रार्थना की। उसने अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी, नहीं, उसने बस एक चीज मांगी कि सच सामने आ जाए, बस, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। फांसी की तय तारीख से ठीक 2 दिन पहले आधी रात को एक ऐसी घटना घटी जो कि नामुमकिन थी। दिन था 58वां, रात के 2 बजे थे। कोठरी में बाहर से ताला लगा था, और फिर भी कोई अंदर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीपक को डर बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो उस अजनबी को पहले से ही जानता हो। ये उस व्यक्ति का हुलिया है जिसे दीपक ने भगवान राम के रूप में पहचाना। उनका रूप कुछ परेशान करने वाला भी था, फिर भी उसमें एक शांति थी। वो किसी पुराने दोस्त की तरह उसके साथ जमीन पर बैठ गए, और उनकी आवाज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सुनाई दे रही थी। और फिर उस मुलाकाती ने विश्वास की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा ली। एक ऐसा सवाल जो मौत के बिल्कुल सामने खड़े किसी भी इंसान की आस्था की जड़ें हिलाकर रख दे। दीपक का जवाब बहुत गहरा और तार्किक था। उसने कहा, अगर राम न्याय नहीं देता तो वो राम है ही नहीं, और अगर वो सच में राम है तो न्याय होकर रहेगा। मतलब दोनों ही सूरतों में उसका भरोसा सही साबित होगा। और ये जवाब उस रहस्यमयी मुलाकाती को संतुष्ट कर गया।
बस यहीं से कहानी का माहौल एकदम से बदल जाता है। ठीक जैसा उस मुलाकाती ने वादा किया था, दीपक के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, उसकी परतें एक के बाद एक बड़ी तेजी से और चमत्कारी ढंग से खुलने लगीं। और फिर जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ एक रात में सारे पासे पलट गए। एक नया वकील न जाने कहाँ से खुद चलकर आया। असली गवाह मोहम्मद सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फोन से नए सबूत मिल गए और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। ये सब कुछ सिर्फ 24 घंटों के अंदर हुआ। असली गवाह मोहम्मद सलीम की गवाही ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि उसे डराया धमकाया गया था। उसकी इस हिम्मत ने तुरंत मामले को खारिज करवा दिया और दीपक की रिहाई का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। दीपक आज़ाद हो गया था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल में कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब मामले की जांच की गई तो कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिनका कोई भी तार्किक जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। ये शायद इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और ठोस सबूत है। जब उस रात की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो ठीक उसी समय जब दीपक के अनुसार वो मुलाकात हो रही थी, सेल नंबर 7 का कैमरा 27 मिनट तक सिर्फ स्टैटिक दिखाता रहा, जैसे उस पल में वहां कुछ भी रिकॉर्ड करने की इजाजत ही नहीं थी। और भी सवाल हैं। वो वकील क्यों आया जिसे बस एक एहसास हुआ था? वो गवाह क्यों सामने आया जिसे एक अजीब सपना आया था? गार्ड की रिपोर्ट साफ कहती थी कि कोई मुलाकाती नहीं आया और सारे सेल बंद थे। ये सारे संयोग और ये सारी घटनाएं ठीक उसी एक रात को क्यों हुई? हर चीज उसी एक रहस्यमयी मुलाकाती की ओर इशारा करती है। आज दीपक राम मंदिर में एक स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं और उनका मानना है कि उस मुलाकाती के सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया था, वही उनकी जिंदगी का निर्णायक क्षण था। वो पल, वही उनकी परीक्षा थी। तो अंत में ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो दीपक से उसकी कोठरी में पूछा गया था। और ये सवाल सिर्फ दीपक के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। अगर दुनिया में इंसाफ न मिले तो क्या आस्था बची रह सकती है? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना हो।